नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल यूर काल चक्रा में। मित्रों, आज फिर हम एक बहुत ही बेहतरीन मजेदार विषय लेकर बैठे हैं अपने आदरणीय मित्र सुशांत कश्यप जी के साथ। सुशांत जी एक बहुत ही योग्य व्यक्ति हैं और आज भी एक बहुत ही अच्छा विषय जिसे सब पसंद करेंगे मेरा मानना है। तो मैं आप सभी के सहयोग से उनका स्वागत करता हूँ। नमस्कार सुशांत जी, आपका स्वागत है। नमस्कार दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो के विषय में बताने के लिए, इसके टॉपिक के बारे में बताने के लिए। जैसा कि हम देख सकते हैं कि आज का जो टॉपिक है वो है कि रीजंस ऑफ डिले एंड लेट मैरिज इन फीमेल चार्ट, यानी कि स्त्री की कुंडली में, एक स्त्री जातिका की कुंडली में शादी लेट होने के क्या कारण होते हैं, जो कि नाड़ी ज्योतिष की दृष्टि से आज हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करें। तो चलिए चलते हैं सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स की तरफ कि कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखने हैं पत्रिका को देखते समय। यहां पर कुछ पॉइंट्स मेंशन है। सबसे पहले मैं बात करूंगा शनि एस्पेक्ट्स, यानी सैटर्न एस्पेक्ट्स मार्स और 8th हाउस लॉर्ड एस्पेक्ट्स। सबसे पहले हम समझेंगे कि शनि की जो गति है वो जो उसको नेचुरल तौर पर ग्रह को मिली है वो धीमी है और कंपेयर प्लैनेट्स के कंपेयर। मंगल एक स्त्री की कुंडली में पति का कारक है नाड़ी ज्योतिष के अकॉर्डिंग। तो जब शनि मंगल को देखता है या मंगल के साथ बैठता है तो ऐसी स्थिति में मंगल जो कि पति है उसको पाने में मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि शनि मेहनत कराता है, आपसे देरी भी कराता है, कई बार धीमी गति से चीजों की तरफ लेकर जाता है और कई बार जिसे कहते हैं कि बहुत दर्द का सामना भी करना पड़ता है उस एक इवेंट को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि शनि पेन का कारक भी होता है, दर्द का कारक भी होता है और सैडनिज्म, यानी कि आपको दुख का भी आभास करा देता है कि मेरा ये कार्य नहीं संपन्न हो पा रहा है, तो व्यक्ति अंदर ही अंदर उस चीज को लेकर घुटता है। और 8th लॉर्ड के बारे में कहा है मैंने यहाँ पे 8th लॉर्ड एस्पेक्ट। जैसा कि हम जानते हैं कि लगन के अंदर अष्टम भाव का जो स्वामी होता है उसका कार्य भी कहीं ना कहीं हर्डल्स पैदा करने का होता है, रुकावट पैदा करने का होता है और देरी का भी कहीं ना कहीं होता है। तो जब मंगल के साथ में शनि और अष्टम भाव के स्वामी की भी युति हो जाएगी तो वहां पर आप कह सकते हैं कि इस जातिका की शादी या विवाह में देरी हो सकती है या अड़चने आ सकती है। फिर इसके बाद में पॉइंट है शनि सप्तम भाव के स्वामी के साथ बैठा हो या सप्तम भाव में बैठा हो, यह स्थिति भी कहीं ना कहीं जातिका के शादी में देरी को पैदा करती है। और क्योंकि सप्तम भाव का स्वामी जातिका के लिए उसके पति का कारक हो गया तो वहां पर भी इस चीज को डिले पाया है। शनि सप्तम भाव के स्वामी के साथ में है और मंगल भी साथ में है तो भी स्थिति बड़े, अगर हम समांतर तौर से देखें समझ सकते हैं कि मंगल क्योंकि पति का कारक है और सप्तम भाव का स्वामी वहां पर पति का घर निभाता है, तो यहां पर भी शनि की इस प्रभाव से, जिसमें कि शनि आगे हो, अहेड हो, जो उसको गवर्न कर रहा हो, जो उसको चला रहा हो, उस स्थिति में शादी लेट होती है या हम कह सकते हैं कि शादी में किसी प्रकार की देरी आ सकती है। फिर यहां पर एक पॉइंट मैंने कहा है कि राहु, शनि और मंगल की यदि युति है, युति में नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग लोग समझ सकते हैं मैं किस युति और दृष्टि की बात कर रहा हूं, और ऐसे में अष्टम भाव का स्वामी भी जुड़ जाता है। तो ऐसे में यदि शनि आगे है, शनि उन सब को गवर्न कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में बहुत बार अड़चने आती हैं शादी में बहुत रुकावटें आती है, बहुत देरी होती है और कई बार बड़ी ज्यादा चीजों की रुकावटों का मेहनत बहुत करनी पड़ जाती है लड़की को अपने पति को प्राप्त करने में। और कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि शादी के पश्चात भी पत्नी के लिए मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, अपने पति को एक तरीके से समझाने में, सेटिस्फाई करने में कुछ चीजों को लेकर। फिर लगन की डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए लगन की डिग्री के जितने नियर ये प्लैनेट्स की डिग्री होगी उतना ज्यादा इसका प्रभाव ज्यादा होगा, जो कि बहुत क्लियर हम इस चीज को समझते हैं। तो ये जितने भी पॉइंट्स मैंने यहाँ पर बताए हैं, जितने ज्यादा ये पत्रिका में एप्लीकेबल होंगे उतना ज्यादा इस चीज का चांस बन जाता है कि इस लड़की की, इस जातिका की मैरिज लेट हो सकती है। चलिए अब हम देखते हैं कि किस प्रकार दृष्टियां होती हैं और किस प्रकार से इनकी प्लेसमेंट होगी प्लैनेट्स की
जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये एक लगन पत्रिका है, यहाँ पर यदि शनि सप्तम भाव में है कहीं पर, तो हम देख सकते हैं कि ट्राइनल, जिसे हम कहते हैं डायरेक्शनल एस्पेक्ट में, मंगल अगर 11वें घर में बैठा है, मंगल अगर तीसरे घर में बैठा है, और मंगल यदि शनि से तीसरे घर में बैठा हुआ है, तो वहां पर शनि की तीसरी दृष्टि भी आती है। तो इस प्रकार की दृष्टियां हमें काउंट करनी है, जिसमें हमें पता चलेगा। चलिए चलते हैं हम एक और एग्जाम्पल की तरफ। यहाँ पर देखते हैं, मान लीजिए शनि लगन में बैठा हुआ है, तो इस प्रकार से दृष्टि संबंध भी बनता है। और राहु यदि पंचम भाव में है, मंगल नवम भाव में है, तो इसे नाड़ी की दृष्टियां कहा गया है, डायरेक्शनल एस्पेक्ट। यहाँ पर शनि आगे है, वो गवर्न कर रहा है, तो यहाँ पर आप इस स्त्री कुंडली में बड़े आराम से कह सकते हैं कि आपको समस्या देखने को मिली, क्योंकि आप देखिए कि यहाँ पे ना 7वीं दृष्टि भी शनि की सप्तम भाव पर आ रही है, जो कि क्योंकि शनि का बहुत ज्यादा प्रभाव इस कुंडली के ऊपर आ गया है। चलिए अब चलते कुछ उदाहरण की तरफ। उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। सबसे पहले आप लोगों के सामने यहाँ पे एक उदाहरण प्रस्तुत है। आप देख सकते हैं कि एक वृषभ लगन की पत्रिका है, जहां पर कि मंगल लगन में बैठा है और लगन की डिग्री 23 है और मंगल की डिग्री 21 के करीब है, यानी कि ये मंगल जो है वो लगन के बहुत पास है। शनि सप्तम भाव में बैठा है और शनि 26 डिग्री का है, जो कि लगन के पास में है। अब आप देख सकते हैं कि शनि की सीधी दृष्टि मंगल की तरफ है, और शनि क्योंकि मंगल को गवर्न कर रहा है, उसको चला रहा है यहाँ पर दृष्टि से, प्रभाव से। और राहु का भी शनि से ट्राइंडल संबंध बन रहा है। तो ऐसी स्थिति में इस जातिका का विवाह निश्चित भी अभी तक विवाह नहीं हुआ है, और हस्बैंड को चुनने में, यानी कि लड़के को देखने में, चॉइस करने में बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। कई बार शादी तय होने के बाद कोई अचानक समस्या आ जाती है, तो शादी नहीं हो पाती, और बहुत मेहनत करनी पड़ी, खुद से चुनाव करना पड़ा, और बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं कि संघर्ष वाला समय और धीमी धीमी गति से स्थितियां इस जातिका के जीवन में आ रही हैं। बहुत आसानी से हम इस पत्रिका के अंदर देख सकते हैं। और यहाँ पर आप एक चीज और देखिए, जैसा कि मैंने कहा, अष्टम भाव का स्वामी भी यहाँ पर जुड़ रहा है, जो कि इस पत्रिका के अंदर बृहस्पति है, और वह शनि से ट्राइन में बैठा हुआ है, 11वें भाव में बैठा हुआ है लगन से, और शनि के 5वें एस्पेक्ट में है। वहां पर भी देखिए अष्टम भाव के स्वामी का भी जो ये संबंध यहाँ पर आया, तो इसने स्थितियों को और ज्यादा हर्डल्स के साथ रख दिया। चलिए चलते हैं हम अपने आखिरी उदाहरण की तरफ। एक और एग्जांपल देखते हैं जी। यहाँ पर एक मिथुन लगन की पत्रिका है, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि शनि 4th हाउस के अंदर बैठा है, और यहाँ पर मंगल जो है वो अष्टम भाव के अंदर विराजमान है। अब हम देख सकते हैं कि शनि और मंगल का यहाँ पर डायरेक्शनल एस्पेक्ट का संबंध बन रहा है, और क्योंकि इस पत्रिका में शनि अष्टम भाव का कारक तत्व भी लेके बैठा है, यानी अष्टम भाव का लॉर्डशिप भी लेकर बैठा हुआ है, तो यहाँ पर अपने आप में उसकी स्थिति जो है दोनों तरफा के रिजल्ट देने की हुई, और जो कि मंगल को वो देख रहा है और अहेड कर रहा है। यहाँ पर बहुत लेट मैरिज और मैरिज होने में कई बार रुकावटें और कई बार मैरिज टूटने की भी संभावना है, क्योंकि यहाँ पर केतु का संबंध भी आप देख सकते हैं। तो राहु और केतु के अपने अपने अलग अलग रिजल्ट्स हैं, बट यहाँ पर एक इस उदाहरण के माध्यम से हम देख भी सकते हैं कि केतु भी कैसे यहाँ पर रोल निभा रहा है। तो जैसा कि हमने बात किया पॉइंट्स को लेकर कि शनि का मंगल से संबंध किस प्रकार से, और अष्टम भाव के स्वामी का कैसे रोल आ जाता है पत्रिका के अंदर, तो यदि हम गहन अध्ययन में अगर इसको लगाकर देखें, तो बहुत आसानी से स्त्री कुंडली में हम बता सकते हैं कि मैरिज लेट क्यों हो रही है और कब तक हो सकती है। यह भी बहुत आसानी से आप गोचर व महादशा अंतरदशा के माध्यम से पता कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत ही छोटा लेकिन सटीक पॉइंट्स आपके, बिल्कुल एक्यूरेट पॉइंट्स हैं, और ये बिल्कुल आजमाया हुआ है कुंडलियों पे, ऐसा ही रिजल्ट निकलते हैं। ये मैंने बहुत सारी कुंडलियों पे आजमा के देखा हुआ है। एक बहुत अच्छे टू द पॉइंट वीडियो के लिए हृदय से धन्यवाद, आभार। सभी से मेरा आग्रह रहेगा कि सुशांत जी का मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस है, जिनको उनसे किसी भी प्रकार की कंसल्टेंसी लेनी है वो उनको डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।